नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज, खबर भी असर भी, और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आज के स्पेशल रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं जापान के ट्रेन की और तुलना कर रहे हैं अपने भारतीय रेलवे की। दोनों में बेहद असमानता है। ट्रेन की बात हो, सुविधाओं की बात हो, समय की बात हो, बेहद असमानता है। लेकिन हम बात यहाँ करने के लिए इसलिए मजबूर हुए हैं, एक वाकया अभी पिछले दिनों देखने को मिला। महज कुछ सेकंड जापान में ट्रेन पहले निकल गई प्लेटफार्म से, तो वहाँ के मंत्रालय को, इससे संबंधित विभाग को, पब्लिक से, अपने रेल यात्रियों से माफ़ी मांगनी पड़ी। जी हाँ, यह अपने आप में एक सराहनीय बात है, दिलचस्प बात है कि जापान के रेलवे, जी हाँ, जापान के रेलवे स्टेशन से महज कुछ सेकंड की क्या बिसात हमारे भारत में, लेकिन वहाँ महज कुछ सेकंड पहले ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी थी। और सिर्फ कुछ सेकंड पहले स्टेशन से ट्रेन के खुलने के कारण लोगों में रोष हुआ और मंत्रालय को, रेल विभाग को जनता से माफ़ी मांगनी पड़ी। और वहीं हमारा भारतीय रेल, जी हाँ, हमारा भारतीय रेल का क्या कहना। 5-6 घंटों की लेट लतीफ़ी तो आम बात है, और यदि खुदा न खास्ता यदि समय से ट्रेन खुलकर समय से पहुंच जाए तो रेल यात्री खुद को धन्य मानते हैं। वो भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि चलो आज ये ट्रेन समय से पहुंच तो गई। बेहद दिलचस्प बात है कि राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, हमसफ़र, गरीब रथ जैसे विशेष रेलगाड़ियां भी प्रायः लेट लतीफ़ी की शिकार हो जाती है। रेलवे में सफ़र करने वाले लोग बताते हैं कि रेलवे की लेट लतीफ़ी से अब तो पीड़ा होने लगी है और लंबी दूरियों के बस को लेना ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं, जबकि जान का खतरा उसमें हमेशा बना रहता है। सीतामढ़ी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर से जुड़ी बस सेवा दिल्ली तक के लिए इन दिनों खासा लोकप्रिय है। लोग उनकी सफ़र करना चाहते हैं, जबकि रेल से ज़्यादा महंगी है वो। जी हाँ, रेल से महंगी यात्रा है, लेकिन समय की बचत की वजह से लोग बसों में ट्रैवल कर रहे हैं। रेलवे की माने तो कई ट्रेनें तो ऐसी है जो 24 से 48 घंटे तक विलंब से चल रही है। आपको बता दें कि इन दिनों पूरब की ओर जाने वाली पूर्विया ट्रेनों की तो हालत बेहद खस्ता है। गर्मी आ गया, छुट्टियां पड़ रही हैं स्कूलों में। राजधानी दिल्ली, पंजाब में काम करने वाले कामगार और अधिकारी वर्ग के लोग इन दिनों अपने पैतृक गांव को लौटते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश और पूर्विया क्षेत्र से जुड़े लोग अपने अपने घरों को लौटते हैं, क्योंकि मई जून की छुट्टियां पड़ती है और लोग इसी बहाने अपने पैतृक गांव की ओर रुख करते हैं। मौसम शादी विवाह का भी है और लोग अपने रिश्तों को दिल से दूर न करने के लिए, उन रिश्तों में सहभागी बनने के लिए सफ़र करते हैं। बमुश्किल टिकट का रिजर्वेशन हो पाता है। टिकटों में भी खूब धांधली को देखने को मिलती है, और उसके बावजूद लोग टिकट लेकर ट्रेन में जब चढ़ जाते हैं, बैठ जाते हैं, यात्रा शुरू होती है, तो ईश्वर से गुहार करते हैं कि यह ट्रेन समय से चले, समय पर पहुँचे। भारतीय रेल विलंब क्यों है? भारतीय रेल को घाटा से निकालकर लाभ की ओर कैसे ले जाया जाए और समय पर पटरियों पर ट्रेन दौड़े, इसके लिए रेल मंत्रालय को एक विशेष तौर पर मीटिंग की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रेनें समय पर ना पहुंच सके। कुछ इच्छा शक्ति की ज़रूरत है और कुछ चुस्ती फुर्ती की भी ज़रूरत है। चाहे वो एक गैंगमैन हो, चाहे वो स्टेशन अधीक्षक हो, चाहे DRM हो, और या फिर रेल मंत्रालय हो। सभी विभागों को इस पर बेहद ध्यान देने की ज़रूरत है कि भारतीय रेल समय से खुलकर समय पर पहुँचे, क्योंकि हम आपको पहले ही बताए हैं कि जापान में महज कुछ सेकंड पहले अगर स्टेशन से ट्रेन खुल गई, लेट की तो बात ही छोड़ दीजिए, महज कुछ सेकंड पहले अगर स्टेशन से ट्रेन खुल गई तो उसके लिए भी माफ़ी मांगा गया, और विलंब हो जाना बेहद मुश्किल है वहाँ।
ऐसे में भारत में लेट लतीफ़ी आम बात हो गई है। तो क्या हम इस दाग को नहीं धो सकते? एक सार्थक प्रयास होना चाहिए। जी हाँ, एक कोशिश तो कीजिए। एक कहावत है कि तबीयत से उछालो तो यारो, आसमान भी टूट जाएगी या आसमान भी आप छू लोगे। हमारे विभाग, हमारे रेल विभाग, हमारे रेल मंत्रालय अगर इच्छा शक्ति को मजबूत कर ले, अगर यह मन में प्रण कर ले सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी कि रेलवे को समय से खोलकर समय पर पहुंचना है और इनके लिए वो बाधाएं दूर करनी है जो इनके विलंब का कारण होता है, तो निश्चित रूप से रेलवे, भारतीय रेलवे भारत के लिए एक सम्मानजनक यातायात का साधन होगा। बहरहाल आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज, खबर भी असर भी। अगर आपको हमारा यह छोटा सा प्रयास पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।